कल सरकार ने सब समर्थन मूल्य बढ़ाया सरसों का और अन्य फसलों का, और समर्थन मूल्य बढ़ने से आज सरसों के बाज़ार में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। प्लांटों के साथ साथ मंडियों के बाज़ार में भी तेज़ी दिखाई दे रही है। कितनी तेज़ी है, इस पर विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज 2 अक्टूबर का दिन है और आज दिन है गुरुवार, और आज दशहरा पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है। विजयदशमी के इस पावन उत्सव पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी पावन पर्व के अवसर पर हमने आज अपने जो 6 महीने की जो डेली बुलेटिन की सदस्यता है और जो वार्षिक सदस्यता लेने के इच्छुक हैं उनके लिए 10% छूट देने का फैसला किया है। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ जा कर के डिटेल ले सकते हैं। सरसों के बाज़ार में आज अच्छा खासा जो पॉजिटिव बाज़ार देखने को मिला, और प्लांटों के अंदर 100 रुपये से लेकर के 150 रुपये तक तेज़ी आई। मंडियों के अंदर भी 100 रुपये का बाज़ार बढ़ता हुआ देखा गया। भरतपुर मंडी आज दशहरा पर्व के कारण बंद है। हालांकि बहुत सारी मंडियां बंद है, केवल 3-4 मंडियों में थोड़ा बहुत कारोबार हुआ है, लेकिन उनमें रुझान 100 रुपये प्लस का बना हुआ है। भरतपुर मंडी की बात करें तो भरतपुर का भाव लगभग 6,745 रुपये के आसपास है, क्योंकि उसके आसपास की मंडियां जैसे डीग है, नागर है, इनमें 6,745 का भाव खुला है, जो हमेशा भरतपुर मंडी का बराबर होता है। बात करें प्लांटों की तो प्लांटों के अंदर जैसे गोयल कोटा का प्लांट है, उन्होंने 6,850 रुपये पर भाव बिल्कुल स्टेबल खोला था, कोई चेंज नहीं किया। लेकिन आधे घंटे के बाद में उन्होंने सीधा 150 रुपये बाजार प्लस किया और सीधा भाव पहुंच गया 7,000 रुपये। इसी तरह सलोनी प्लांट ने सुबह सीधा बाजार 100 रुपये प्लस करके ही खोला। कल भाव था 7650 रुपये और आज भाव है 7,750 रुपये सलोनी के सभी सेंटर्स पर। लेकिन अन्य प्लांटों के भाव आज नहीं उपलब्ध हुए, क्योंकि पर्व के कारण हो सकता है छुट्टी रखी गई हो। तो कुल मिलाकर के अब थोड़ा सा सुधार, जैसा मैंने कल आपसे निवेदन किया था कि इस एमएसपी बढ़ने से, समर्थन मूल्य बढ़ने से थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक सहारा जो सरसों को मिल सकता है, सरसों तेल को मिल सकता है, उस कारण से थोड़ा सा बाजार प्लस हो सकता है। कोई बहुत बड़ी तेज़ी आ जाएगी ऐसी गुंजाइश लगती नहीं है। भरतपुर अभी 7,000 से नीचे है, 7,000 से काफ़ी नीचे है, और 7,000 तक आ जाए तो इसे आप गनीमत समझिए दिवाली से पहले पहले। जयपुर का भाव आज फिर 75 रुपये प्लस हुआ और भाव पहुंच गया 7100 रुपये तक। लेकिन ये आप जानते हैं कि 7500 से पहुंचने के बाद या 7600 होने के बाद नीचे आया है। अब वहां तक वापसी जाना, मुझे नहीं लगता कि ये दिवाली तक ये वहां तक भाव पहुंच सकता है। बिल्कुल थोड़ा बहुत सुधार और हो सकता है, 100-200 रुपये और बढ़ सकते हैं इसके अंदर, लेकिन कोई बड़ी तेज़ी आएगी ऐसी गुंजाइश नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार ने रूस से जो तेल आयात किया है, वो हालांकि पहली बार किया है, वो काफ़ी बड़ी मात्रा है, और जो कुल मिलाकर के तेलों का आयात हम करते हैं, भारत सरकार करती है या भारत के सरकार के माध्यम से लोग जो और दूसरे लोग करते हैं, कंपनियां करती हैं, उसकी जो मात्रा है वो 7 गुना ज़्यादा बताई गई है पिछले साल की तुलना में, पिछले कई वर्षों की तुलना में। तो उस कारण से तेलों पर दबाव रहने की संभावना बनेगी। हालांकि जो सोया तेल है, पाम तेल है, सरसों तेल है, मूंगफली तेल है, मूंगफली तेल में नहीं, सारी माफ़ करें, ये जो 3-4 तेल मैंने पहले बताए हैं, इनके अंदर में बाज़ार में थोड़ा पॉजिटिव ट्रेंड रहने की संभावना है। दिवाली तक बड़ी तेज़ी नहीं है, लेकिन बाज़ार थोड़ा सा सुधार की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। 2-4 प्लांटों के तो मैंने भाव आपसे बता ही दिए, फिर भी 2-3 मंडियों के भाव भी आप देख लीजिए। सुमेरपुर मंडी का भाव लगभग 7100-7120 के आसपास चला गया था, लेकिन इस समय बता रहे हैं कि सुमेरपुर मंडी में लेवाल नहीं हैं, बिकवाल बैठे हैं, लेवाल नहीं है। खैरथल मंडी 6,755 रुपये, बयाना मंडी 6,786 रुपये, डीग मंडी 6,745, और शमशाबाद, दिगनेर, अलवर, कोटा, ये सलोनी के प्लांट है, यहाँ 7,750 रुपये का भाव है। जयपुर का भाव है 7100 रुपये 75 रुपये प्लस होने के बाद, और गोयल कोटा 150 रुपये बढ़ने के बाद में भाव बन गया है 7,000 रुपये। तो आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।